इस वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे बहुपद को पहचानना। आपको इस टाइप के प्रश्न दे रखे होंगे और आपसे पूछेंगे कि इसको पहचानिए, क्या ये बहुपद है या नहीं है। अगर बहुपद है तो कौन से चर का बहुपद है, एक चर का बहुपद है या दो चर का बहुपद है। तो वीडियो को अंत तक की ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में सारे डाउट, सारे कन्फ्यूज़न सब दूर हो जाएंगे आपके। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने पूर्ण संख्या का नाम तो सुना होगा। पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी? पूर्ण संख्या की बात करें जो हमारी ज़ीरो से स्टार्ट होती है और 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 इन्फिनाइट यानी अनंत तक की ऐसी संख्याएं जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। ये तो बात होगी पूर्ण संख्या की। अब अगर हमारी ये जो प्रश्न है हमारे, इसमें जो चर हैं, चर मतलब जैसे x, y और z, इस टाइप के जो हमारे नंबर मिलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं, यानी वेरिएबल होते हैं। अगर इनकी घात यानी इनकी जो पावर है, इनकी पावर जो है ना, अगर हमारी पूर्ण संख्या में से आती है, पूर्ण संख्या में से इन चर की पावर आती है यानी घात आती है वेरिएबल की, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं दोस्तों? बहुपद कहलाते हैं। सीधा सा कंसेप्ट है। अगर ये जो चर होते हैं यानी वेरिएबल होते हैं, क्वेश्चन में देखिए ये सब क्या है? x है, y मिलता है आपको, ये सब मिलते हैं, तो ये क्या होते हैं? हमारे चर होते हैं। अगर इनकी जो घात होती है यानी पावर होती है, वो हमारी पूर्ण संख्या में से, यानी जैसे 0, 1, 2, 3 ये सब संख्याएं आती हैं इनकी घात, तो वो हमारी क्या कहलाती है? बहुपद कहलाती है। अगर हमारी ये जो पावर है चर की वो पूर्ण संख्याओं में से नहीं आती है, तो वो हमारी बहुपद नहीं कहलाती है। बहुपद क्या होगा? नहीं कहलाएगा वो। तो आपको बस इतना सा कंसेप्ट याद करना है, ध्यान कर लीजिए इसको, बस समझ लीजिए कंसेप्ट क्या है अपना। चर की पावर पूर्ण संख्या में से बहुपद, चर की पावर पूर्ण संख्या में से नहीं तो बहुपद नहीं। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को हल करते हैं और पता लगाते हैं कि बहुपद है या नहीं है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? x² + 2x + 3। तो ये हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन उतर गया है। अब इसको हमें क्या बताना है कि ये बहुपद है या नहीं है। तो हमें पूर्ण संख्या पता होती है क्या है। पूर्ण संख्या लिख देते हैं एक बार यहाँ पर फिर से। पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये सब सारी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। अब हम देखेंगे चर की जो घात है क्या पूर्ण संख्या में से आ रही है। यहाँ पर देखेंगे, ये वाले चर की देखेंगे, ये देखिए 2 है, पूर्ण संख्या में से आता है 2, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे चर की पावर 1 है, यानी चर की जो घात है वो 1 है, ये भी हमारी पूर्ण संख्या में से आती है। तो जो चर है उसकी जो घात है वो हमारी पूर्ण संख्या में से है। इसका मतलब क्या होगा? ये हमारा बहुपद होगा, बहुपद होगा। अब हमें देखना है कि कितने चर का बहुपद है। एक ही चर दे रखा है यानी एक ही वेरिएबल दे रखा है, तो ये एक चर का बहुपद है, बहुपद होगा। और कितने चर का बहुपद होगा? एक चर का बहुपद है, ठीक है दोस्तों। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन मैं उतार लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है y + √y, y + 2√y - 3। अब इसको हमें पहचानना है कि ये हमारा बहुपद है या नहीं है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ऐसे हम नहीं पता लगा सकते, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा y हो गया +2। अब ये रूट का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये जो रूट का मतलब होता है, ये जो हमारा वर्गमूल का मतलब होता है, इसका मतलब होता है जो उस वेरिएबल पे यानी जो चर पे जो पावर है वो कितनी है हमारी, यानी घात होगी 1/2। यानी स्क्वायर रूट का हम सीधा सा मतलब यहाँ पे लिख देते हैं। स्क्वायर रूट का सीधा सा मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या पर उसकी घात 1/2 होगी, ठीक है। तो
अब यहाँ पर इसको हमने थोड़ा सा हल कर लिया है। अब यहाँ से अब हम देखेंगे क्या ये हमारा बहुपद है या नहीं है। बहुपद पहचानने के लिए हम घात देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे घात 1 है, ठीक है, ये तो हमारा पूर्ण संख्या में से आ रही है 1, ये देखिए यहाँ पर है। लेकिन 1/2 जो है ना वो हमारा पूर्ण संख्या में से नहीं होता है, पूर्ण संख्या में नहीं आता है 1/2। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, पूर्ण संख्या में से नहीं है हमारा घात, इसका मतलब ये हमारा बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन उतार लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है हमारा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने तीसरा क्वेश्चन उतार लिया। अब इसको हल करते हैं और पता लगाते हैं कि ये हमारा बहुपद है या नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे पावर, चर की पावर देखेंगे। चर की पावर 2/3 है। तो यहाँ पर तो हमारा पूर्ण संख्या में 2/3 कहीं नज़र ही नहीं आता है। और यहाँ पर भी देखेंगे 1/2 है, यहाँ पर भी नहीं नज़र आता है। पहले ही से हमने पता लगा लिया, पहले से आपको नज़र आ गया होगा कि ये बहुपद नहीं है, तो दूसरा चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है हमको। तो ये क्या है, हमारा बहुपद नहीं है, ठीक है। अब हम चौथा क्वेश्चन उतारते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, चौथा क्वेश्चन ये है हमारा, इसको उतार लेते हैं। तो ये दोस्तों हमने चौथा क्वेश्चन उतार लिया। अब इसको हमको हल करके बताना है कि ये हमारा बहुपद है या नहीं है। तो थोड़ा सा हल करते हैं, फिर समझ में आएगा हमको कि ये बहुपद है या नहीं है। तो ये हमने y लिख लिया। अब देखेंगे 1/y लिखा हुआ है, 1/y लिखा हुआ है। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं y की पावर -1, ठीक है। इसको हम 1/y को यानी 1/y को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जैसे कि हम जैसे कि कोई भी संख्या हमको दे रखी है, जैसे 1/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर -1 यानी 2 की घात -1। इस तरीके से अगर संख्या होती है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख लिया। तो यहाँ पर हमको पता चल जाएगा कि ये हमारा बहुपद है या नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो पावर 1 है, पूर्ण संख्या में आ रही है अपना 1। अब यहाँ पर देखेंगे क्या हमारी पूर्ण संख्या में -1 होता है, तो पूर्ण संख्या में -1 हमारा नहीं होता है। कहाँ है, इसमें -1 है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही तो -1 हो ही नहीं सकता। अब जब नहीं है हमारा पूर्ण संख्या में, तो इसका मतलब कि बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। अब अपने पाँचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पाँचवा क्वेश्चन क्या है हमारा, पाँचवा क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो ये दोस्तों हमने पाँचवा क्वेश्चन उतार लिया है, x की पावर 20 + x की पावर 6 - 24। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि ये जो 20 होता है वो हमारा पूर्ण संख्या में आता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे अगर हम करते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे संख्या, तो हमारा 20 आएगा। और 1 2 3 4 5 6 ये भी हमारा पूर्ण संख्या है। दोनों हमारी जो घात है, जो चर की जो घात है वो हमारी पूर्ण संख्या में है, तो हमारा क्या होगा, बहुपद होगा, ये बहुपद होगा। कितने चर का बहुपद होगा, यहाँ पर देखेंगे एक ही चर है यानी x है सिर्फ, तो ये हो गया एक चर का बहुपद, एक चर का बहुपद। अब हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा आखिरी वाला, इसको ज़रूर देखते हैं, क्योंकि y की पावर 8 + x की पावर 3 - 5 ये हमारा, इसको भी उतार लेते हैं। तो ये दोस्तों हमने आखिरी वाला क्वेश्चन भी उतार लिया, इसको भी फटाफट हल कर लेते हैं। यहाँ पर आपको तुरंत दिखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्या, यहाँ पर भी पूर्ण संख्या, इसका मतलब बहुपद होगा, इसका मतलब बहुपद होगा, ये बहुपद है अपना, बहुपद होगा। कितने चर का बहुपद होगा, y भी है x भी है, यानी 2 चर हैं हमारे, 2 वेरिएबल है, तो ये 2 चर का बहुपद है, 2 चर का बहुपद। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको बहुपद पहचानना आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक की जय हिंद।